गिरनार पहाड़ी पर, जूनागढ़ जो गुजरात में है, और गिरनार से गाजीपुर स्थित बौड़ैया बाबा का सीधा कनेक्शन है। वहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और गाजीपुर के इस बौड़ैया आश्रम पर पूर्ण साधना और सिद्धि प्राप्त कर चुके अघोर पंथ के साधकों को यहाँ दीक्षा दी जाती है। उनकी अघोर पंथ की पूजा और साधना की डिग्री जब तक वो गाजीपुर स्थित इस बौड़ैया आश्रम पर आकर के नहीं वो दर्शन करते, यहाँ के अघोर पंथ के साधकों से नहीं वो संस्तुति लेते, उनकी साधना अधूरी मानी जाती है। अघोर पंथ की उनकी जो भी सिद्धियां हैं वो पूरी नहीं मानी जाती। वो माना जाता है कि ये पूर्ण अवघड़ नहीं हुए हैं। बाबा महाराज साधक थे, तो क्या उनसे पहले के ये साधक थे या उनके बाद के ये थे? जी, जिस स्थान पर आप खड़े हैं, अघोर पंथ की साधना के क्षेत्र का ये प्राचीन नहीं प्राचीनतम स्थान है। मैंने शुरू में आपको बताया कि अघोर पंथ को भगवान शिव ने इस सृष्टि में उत्पन्न किया और इस अघोर पंथ की साधना परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश अवतार के रूप में आदि गुरु दत्तात्रेय के रूप में उन्होंने अवतार लिया और अघोर सम्राट अघोराचार्य महाराज कीनाराम जी को उन्हीं आदि गुरु दत्तात्रेय ने वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर गुरु के रूप में मिलकर के पहली दीक्षा दी थी। अघोराचार्य कीनाराम महाराज के गुरु आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान जो है गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पहाड़ी के शिखर पर आज भी आदि गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। मैंने शुरू में बताया आपको कि अघोर पंथ के साधक वहां अपनी साधनाएं करते हैं, शमशान साधना, शिव साधना। देख पा रहा हूँ ये तमाम आधी जली हुई लकड़ियां दिखाई दे रही हैं। कहा कि अनिवार्यता है कि वो अघोर पंथ के सिद्ध साधक बनने के बाद वो फाइनल डिग्री लेने यहाँ उनका आना अनिवार्य है और जब तक वो यहाँ अपनी हाजिरी नहीं लगाते उनकी सारी साधनाएं, उनकी सारी सिद्धियां अधूरी मानी जाती हैं। तो जहाँ तक ज्ञात है, इस आश्रम प्रबंधन समिति ने जो अपनी जानकारी के हिसाब से जो एक कार्यकाल के हिसाब से जो बाबा लोगों की एक नाम सूची बनाई है, उसमें यहाँ पे शिवाराम बाबा, कालू राम बाबा, कीनाराम बाबा, बौड़ैया बाबा, राम जतन बाबा, मंगरू राम बाबा। कौन से महाराज की सैया है और ये धुनी है? ये धुनी महाराज अघोराचार्य कीनाराम महाराज के सम्मान में ये बाद में यहाँ के गुरु और अघोर पंथ के साधकों द्वारा निर्मित कराई गई। ये अघोराचार्य कीनाराम महाराज जी के शयन के लिए यहाँ पे अघोर पंथ की ये गद्दी दिखाई दे रही है और इस गद्दी पर जो आप पुरानी सैकड़ों साल पुरानी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, महाराज श्री कीनाराम जी महाराज की वो तस्वीर है उसमें, और अघोर पंथ के तमाम पुराने सिद्ध साधकों की वो तस्वीरें हैं जो अब इतनी खराब हो चुकी हैं और धूनी के धुआं और जो है कि नहीं कार्बन से उन पर इतना कालापन आ चुका है कि वो पहचान पाना मुश्किल है। देख पा रहा हूँ ये तमाम आधी जली हुई लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। मुझे प्रतीत होता है कि ये महाशमशान की वही लकड़ियाँ हैं जिससे धुनी जलती है और यहाँ पे भोजन प्रसाद बनता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये वो लकड़ियाँ हैं जो प्राचीन शमशान घाट पर जो मुर्दे जलाए जाते हैं। जी। चूंकि अघोर पंथ की साधना में शव साधना और शव के साथ जो है संबंध स्थापित करना, ये बहुत अघोर पंथ की एक विशेष साधना पद्धति में आता है। आपने देखा होगा जब शमशान घाटों पर जब मुर्दे जलाए जाते हैं तो जो लकड़ियां होती हैं वो पूरी की पूरी लकड़ियां उन मुर्दों के साथ नहीं जल पाती। वो शव जब जलकर राख हो जाता है तो कुछ लकड़ियां जिन लकड़ियों पर रख करके लोगों का मृत शरीर शमशान घाटों पर जलाया जाता है वो लकड़ियां बच जाती हैं और वही लकड़ियां अघोर पंथ के साधकों के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र बनती हैं। और वो अभी आपने ऊपर जो देखा वो हजारों साल पुरानी जो धूनी इन्हीं शमशान घाट से लाई गई लकड़ियों से प्रज्वलित हो रही थी, वो परंपरा रुके नहीं, वो
महाशमशान की लकड़ियों से प्रज्वलित हुई धुनी सदा सर्वदा सृष्टि के आदि काल से लेकर सृष्टि के अंत काल तक चलती रहे, उस परंपरा को यथावत कायम रखने के लिए बाबा लोगों ने अपने जमाने से एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि महाशमशान घाट के जो भी प्रबंधक संचालक होते हैं, जो भी डोम राजा होते हैं, उनको बाबा ने यह निर्देश दिया था उनके पितामह दादा पूर्वजों को कि जब तक यह आश्रम रहेगा और जब तक महाश्मशान घाट रहेगा, तब तक मुर्दों को जलाने के बाद शेष बची लकड़ियां यहाँ धूनी के लिए लाई जाएंगी। और वो परंपरा सैकड़ों वर्षों से उसी तरह कायम है। यहाँ पर लगातार महाशमशान से शव को जलाने के बाद बची लकड़ियाँ लाई जाती हैं और इन्हीं लकड़ियों से धूनी जलाई जाती है और उसी धूनी पर अघोर पंथ के साधक अपनी साधनाएं और आज हम लोग का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, चूँकि इस अतवार का दिन है और अतवार के दिन यहाँ पे महाभंडारे का आयोजन होता है, तो मुझे लगता है कि इन्हीं लकड़ियों पे उस भंडारे को बनाया जाएगा और इन्हीं लकड़ियों पे बने हुए भंडारे को आज लोग बड़े चाव से ग्रहण करेंगे। इतनी बड़ी महत्ता। या जैसे कमलेश भैया मुझे दिखाई दे रही है, दो यहाँ पे समाधि बनाई गई हैं, ये किनकी समाधि है, इनका क्या महत्व है और ये किस रूप में विराजमान की गई है यहाँ पे? ऐसी मान्यता है कि अघोर पंथ के साधकों के सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से जो साधना या सेवा करता है वो स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। ये जो समाधि देख रहे हैं, ये बाबा बौरैया जी के जीवन काल में जिस गांव में बाबा का जन्म हुआ था, गंगा उस पार ताड़ी घाट गांव में, उस गांव में ग्वालिन समाज की एक माता जी रहती थी, गोविंदी माई। उनका ये मुख्य काम था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म बेला में, क्योंकि गंगा पार से इस पार शहर में आने जाने का यातायात का एकमात्र साधन नाव हुआ करता था। बिल्कुल सुबह वो नावें चलती थी और शाम होते होते 3 बजते बजते 4 बजते बजते शहर में आने वाले लोग अपने काम धाम को पूरा करके निपटा के, या व्यापार की नीयत से जो लोग आते थे व्यापार पूरा करके 3 बजे तक 4 बजे तक अपने उन्हीं नावों से घर को लौट जाते थे। गोविंदी माई भी उन्हीं लोगों में से एक थी। इनका काम था ताड़ी घाट गांव से सुबह सुबह वो गाय का दूध लेकर के, दही लेकर के, मंठा और छाछ लेकर के ये शहर में वो उसको बेचने आया करती थी और फिर वो शाम को वही आखिरी नाव पकड़कर अपने घर चली जाया करती थी। क्योंकि बाबा उनके गांव से थे और माता जी की आस्था बाबा में इतनी थी कि कुछ दिनों तक तो उन्होंने बाजार में दूध दही बेचने का काम किया, लेकिन कुछ समय बाद वो दूध दही न बेच करके सीधा इसी आश्रम पर चली आती थी और बाबा का पैर दबाना, बाबा की सेवा करना, बाबा के भोजन बनाने में उनका सहयोग करना, उसी काम में ये लग जाती थी। लेकिन एक समस्या थी कि जब माता जी दिन भर यहीं रहती थी और दूध दही उनका बिकता नहीं था, तो घर जाते समय घर के लोग पूछेंगे कि जो आप बेचने गई थी पैसा कहाँ है, तो बाबा कहते थे कि तुम इसकी चिंता न करो, तुम अपने दूध दही को इसी आश्रम पर किसी बर्तन में उझल दो। और जाते समय बाबा एक चादर से उनके जो दौरी खचिया होता था उसको ढक देते थे, कहते थे जाकर घर उसको खोलना और तुमको तुम्हारे दूध दही के पैसे मिल जाएंगे। जब माता जी घर जाती थी और उस पर से कपड़ा हटाती थी अपने दौरे से, तो उनको देखती थी कि हर दूध दही के बर्तन में पैसा भरा हुआ उनको मिल जाता था। कभी कभी जब बहुत देर हो जाया करता था माता जी को, आखिरी नाव छूट जाती थी, वो बहुत जब चिंतित होती थी तो बाबा उनकी चिंताओं को दूर करते थे और उनका हाथ पकड़ करके गंगा के इसी धारा पर पैदल लेके उनको जाते थे और छोड़ करके उनको उस पार और पैदल अपने आश्रम पर चले आते थे। कालांतर में वो गोविंदी माता जी ने बाबा के कुछ निर्देशों का पालन अनुपालन नहीं किया। उन्होंने मनाही की थी कि जो भी उनके जीवन में चमत्कार घटित होता है उसकी चर्चा परिचर्चा वो किसी अन्य से न करें। उन्होंने किया, उसका दुष्परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा। वो उस घटना के बाद बहुत दिनों तक दुनिया में नहीं रही। गंगा उस पार ताड़ी घाट में आज भी गोविंदी माता की समाधि बनी है और उन्हीं माता जी की एक समाधि यहाँ भी बनी है। जो भी लोग बौरैया बाबा को यहाँ पूजने आते हैं, उनकी
सेवा में श्रद्धा में आते हैं। बाबा की पूजा के बाद गोविंदी माता का भी लोग उतनी ही श्रद्धा और आस्था से दर्शन करते हैं। यही गोविंदी माता की समाधि की कहानी। कमलेश भाई, जैसे ये बताया जाता है कि अघोर पंथ के सर्वश्रेष्ठ साधक रहे हैं, तो जिसमें अघोर पंथ में एक नाम, बहुत बड़ा नाम आता है बाबा कीनाराम जी महाराज का, जो कि बहुत बड़े अघोर पंथ के साधक थे। और उनके आश्रम पे भी हम लोग गए हैं। उनके यहाँ एक आश्रम है जिसमें कुआं है, कुएं में 4 घाट हैं, चारों घाट के अलग अलग महत्व हैं, चारों घाट पे अलग अलग पानी निकलता है, अलग अलग स्वाद होता है। और बताया जाता है कि उसी कुएं में कीनाराम बाबा कूदे थे और जा करके बनारस में निकले थे। तो वो भी बहुत पहुँचे हुए संत साधक थे। तो क्या उनसे पहले के ये साधक थे या उनके बाद के ये थे? जी, जिस स्थान पर आप खड़े हैं, अघोर पंथ की साधना के क्षेत्र का ये प्राचीन नहीं, प्राचीनतम स्थान है। मैंने शुरू में आपको बताया कि अघोर पंथ को भगवान शिव ने इस सृष्टि में उत्पन्न किया और इस अघोर पंथ की साधना परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश अवतार के रूप में आदि गुरु दत्तात्रेय के रूप में उन्होंने अवतार लिया और अघोर सम्राट अघोराचार्य महाराज कीनाराम जी को उन्हीं आदि गुरु दत्तात्रेय ने वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर गुरु के रूप में मिलकर के पहली दीक्षा दी थी। अघोराचार्य कीनाराम महाराज के गुरु आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान जो है गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पहाड़ी के शिखर पर आज भी आदि गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। मैंने शुरू में बताया आपको कि अघोर पंथ के साधक वहां अपनी साधनाएं करते हैं। शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना से लेकर के अघोर पंथ की जितनी भी पद्धतियां हैं वो गिरनार पहाड़ी पर, जूनागढ़ जो गुजरात में है, और गिरनार से गाजीपुर स्थित बौड़िया बाबा का सीधा कनेक्शन है। वहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और गाजीपुर के इस बौड़िया आश्रम पर पूर्ण साधना और सिद्धि प्राप्त कर चुके अघोर पंथ के साधकों को यहाँ दीक्षा दी जाती है। उनकी अघोर पंथ की पूजा और साधना की डिग्री जब तक वो गाजीपुर स्थित इस बौड़िया आश्रम पर आकर के नहीं वो दर्शन करते, यहाँ के अघोर पंथ के साधकों से नहीं वो संस्तुति लेते, उनकी साधना अधूरी मानी जाती है। अघोर पंथ की उनकी जो भी सिद्धियां हैं वो पूरी नहीं मानी जाती। वो माना जाता है कि ये पूर्ण अवघड़ नहीं हुए हैं। बाबा महाराज कीनाराम जी का सीधा यहाँ से जुड़ाव रहा है। महाराज जी जब साधना के अघोर पंथ के उच्च साधक हुए तो सबसे पहले गिरनार से चलकर वो इसी स्थान पर आए थे। उन्होंने बाबा बौड़ैया से आशीर्वाद प्राप्त करके और फिर इसी रास्ते से कारो होते, बलिया होते, देवल होते वो आगे बढ़े थे और उन्होंने लोक कल्याण का काम किया। ये संभवतः कीनाराम महाराज की ही मूर्ति स्थापित की गई है। और ये अघोर सम्राट भी इनको कहा जाता है। दूसरी एक चीज़ और मुझे सुनने में आया था कमलेश भैया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुफा है कोई। जी। यहाँ से जगदम्ब मुनि आश्रम को वो गुफा निकलती थी। जी। तो मैं चाहूँगा यहाँ भी धुनी जल रही है और यहाँ भी एक सैया लगी हुई है। बिल्कुल। तो कमलेश भैया ये कौन से महाराज की सैया है और ये धुनी है? ये धुनी महाराज अघोराचार्य कीनाराम महाराज के सम्मान में ये बाद में यहाँ के गुरु और अघोर पंथ के साधकों द्वारा निर्मित कराई गई। ये अघोराचार्य कीनाराम महाराज जी के शयन के लिए यहाँ पे अघोर पंथ की ये गद्दी दिखाई दे रही है। और इस गद्दी पर जो आप पुरानी सैकड़ों साल पुरानी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, महाराज श्री कीनाराम जी महाराज की वो तस्वीर है उसमें, और अघोर पंथ के तमाम पुराने सिद्ध साधकों की वो तस्वीरें हैं जो अब इतनी खराब हो चुकी हैं और धूनी के धुआं और जो है कि नहीं कार्बन से उन पर इतना कालापन आ चुका है कि वो पहचान पाना मुश्किल सा है कि वो कौन से साधक की वो तस्वीर है। अघोराचार्य कीनाराम महाराज के शयन की ये गद्दी है और इसी मठ के
साधकों द्वारा उनके सम्मान में, उनके साधना के लिए ये धूनी कालांतर में बनवाई गई थी। अच्छा, जिस गुफा की मैं बात कर रहा था कमलेश भैया, जो वो यहीं से वो गुफा निकलती है या कहीं प्रतीक के तौर उस गुफा के होने का सटीक स्थान तो मैं नहीं बता सकता। कहानियों में, किंवदंतियों में या अपने पुराने लोगों से हम लोगों ने सुना है कि यही वो स्थान है, वो परिसर है। बगल में डीएवी इंटर कॉलेज है, वो भी टीले पर ही बसा हुआ है। कि उस जमाने में राजा गाद के काल में और जमदग्नि ऋषि के काल में राजा महाराजाओं ने इन अघोर पंथ के साधकों की साधना के लिए भी गुफाओं का निर्माण कराया था, और स्वयं भी सामरिक दृष्टिकोण से उन्होंने एक ऐसी गुफा का निर्माण कराया जो इसी क्षेत्र से निकल करके और गंगा की धाराओं के नीचे से होता हुआ जमानिया स्थित जमदग्नि ऋषि के आश्रम के आसपास कहीं निकलता है। कभी किसी जमाने में इस क्षेत्र के लोगों ने वो एक गुफा की शक्ल में दिखने वाले एक कंदरा में घुसने का प्रयास किया था। वो सीढ़ीदार वो गुफाएं थी, लोग कुछ दूर तक उसमें प्रवेश भी किए, लेकिन उसके अंदर से इतनी भयानक ध्वनि आती थी, इतना भयावह दृश्य था, इतना घनघोर अंधेरा था कि लोगों ने डरवश भयवश आधे रास्ते से कुछ ही सीढ़ियों उतरने के बाद वो वापस चले आए और फिर किसी ने उस गुफा में या उस गड्ढे स्थान में घुसने की कोई कोशिश नहीं की। बहुत खूबसूरत मनोरम स्थान दिख रहा है कमलेश भैया, काफ़ी ऊंचा ये स्थान है। आपने बताया, यहाँ पे देख रहा हूँ बड़ा खूबसूरत एक व्यायामशाला भी है, अखाड़ा भी है। पहले ज़माने में लोग यहाँ कुश्ती किया करते रहे होंगे। सामने में दिखाई दे रहा है वो महाश्मशान घाट की वो लकड़ियाँ वहीं रखी गई हैं। और जैसा ये भी कोई समाधि स्थल ही होगा ना कमलेश भैया? ये भारत वर्ष के विभिन्न अंचलों में जो अघोर साधक हैं, अघोर पंथ के मानने वाले लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनके प्रमुख लोग जब इस स्थान पर आते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन की उनको साधनाएं करनी होती हैं, तो उनके विश्राम के लिए यहाँ के आश्रम प्रबंध समिति के लोगों ने एक कक्ष बनवा दिया है, एक कमरा बनवा दिया है, जिसमें आकर के वो 2 दिन 4 दिन विश्राम करते हैं और समय समय पर वो धूनी में जाके बाबा की समाधि पर जाकर के वो अपनी साधनाएं करते हैं। पुनः कमलेश भैया, मैं आपको ऊपर लेके चलना चाहूँगा। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तमाम भैरव के रूप में तमाम ये कुत्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये काफ़ी घुले मिले हैं, और यहीं ये बिल्कुल समाधि स्थल के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रहे हैं। इनका क्या मतलब है? ये अघोर पंथ की साधना में भैरव रूप माने जाने वाले इन श्वान, इन कुत्ते लोगों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। आप दुनिया के किसी भी अघोर पंथ के साधक से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने आश्रम में अपने सहायक के रूप में, सहयोगी के रूप में वो इर्द गिर्द अपने 2 4 5 भैरव रूप कुत्तों को वो पाल कर रखते हैं। विकराल से विकराल वहाँ भैरव लोग होते हैं, और ये सामान्य कुत्ते नहीं हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बाबा लोगों की साधनाओं, अघोर पंथ की साधनाओं में तमाम तरह की आसुरी शक्तियों का भी प्रकोप होता है। उनकी साधनाओं में विघ्न डालने के लिए तमाम तरह के भूत प्रेत, भैरव, योगिनी, डाकनी, साकनी, पिशाचिनी, इन लोगों का भी आगमन होता है, जो उन अघोर पंथ के साधनाओं में विघ्न पैदा करके वो जो सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, कैसे उनको नष्ट किया जाए, इसके प्रयास में वो लगे रहते हैं। और इन भैरव रूप कुत्तों की सामर्थ्य इतनी होती है कि वो भैरव, भैरवी, डाकनी, साकनी, योगिनी, पिशाचनी की शक्तियां जैसे चलती हैं, इनको उनके आने की सूचना मिल जाती है, और ये रुदन करते हैं, ये ऐसा रोने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि वो साधक तुरंत सतर्क हो जाते हैं और वो उन शक्तियों से निपटने का कोई ना कोई तत्काल रास्ता ढूंढ लेते हैं। इन श्वान और इन भैरव लोगों का इन अघोर पंथ के साधकों के जीवन के साथ ये महत्व होता है। अच्छा, यहाँ तमाम ये स्थान दिख रहे हैं जो समाधि के रूप में दिखाई दे रहे हैं,
इनकी ये सारे अघोर पंथ के साधकों की ही समाधियां हैं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये माना जाता है कि ये बाबा बौरैया जी के चरण का वो पादुका है। उनके चरण के आकार का वो पादुका था, वो विनष्ट हुआ, उसके बाद इसको अस्थायी रूप से बाबा के चरण का ये चिन्ह है। और इस चरण चिन्ह को नमन प्रणाम करने से जीवन का कल्याण होता है। और ये तमाम समाधियां हैं, ये स्थान है, और ये सारे ये समाधियां तो इनको नहीं कहा जा सकता है। जो सिद्ध अघोरी आकर जहां जहां बैठे, उनके बैठने की जगह को एक स्मृति स्वरूप, एक समाधि का स्वरूप दिया गया है। ये उन साधकों ने इन स्थानों पर बैठ करके इन जगह को ऊर्जा से परिपूर्ण किया है, और इस जगह को उन्होंने उस लायक बनाया है कि यहाँ आने मात्र से व्यक्ति के जीवन की दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं का निदान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भैया, आपने इतने सारे जानकारियों को दिए। और पुनः ये जैसे एक बहुत बड़ी श्रृंखला मुझे दिखाई दे रही है अघोर साधकों की, उसमें एक तरफ से मैं चाहूँगा कि बता दें ये कौन कौन साधक रहे हैं और किनकी यहाँ पे समाधियाँ हैं। वैसे तो भारत में जिन भी साधकों ने अघोर पंथ की साधनाएं की, मैंने कहा कि अनिवार्यता है कि वो अघोर पंथ के सिद्ध साधक बनने के बाद वो फाइनल डिग्री लेने यहाँ उनका आना अनिवार्य है। और जब तक वो यहाँ अपनी हाजिरी नहीं लगाते, उनकी सारी साधनाएं, उनकी सारी सिद्धियां अधूरी मानी जाती हैं। तो जहाँ तक ज्ञात है, इस आश्रम प्रबंधन समिति ने जो अपनी जानकारी के हिसाब से, जो एक कार्यकाल के हिसाब से जो बाबा लोगों की एक नाम सूची बनाई है, उसमें यहाँ पे शिवाराम बाबा, कालू राम बाबा, कीना राम बाबा, बौरैया बाबा, राम जतन बाबा, मंगरू राम बाबा, छक्कन राम बाबा, गोविंदी माताजी, हरिराम बाबा, गेनुआ राम बाबा, फकीरा राम बाबा, रामस्वरूप बाबा, बीजा राम बाबा, सोहन राम बाबा, इस तरह के तमाम सिद्ध अघोरी साधकों ने यहाँ अपनी साधनाएं की हैं, लोक कल्याण का काम किया है और चमत्कारों से इस धरती को चमत्कृत किया है, इस जगह को रहस्यमयी बनाया है। जिन लोगों ने इस जगह का अनुभव किया है, और यहाँ की परंपरा है, यहाँ ध्वज पूजा होती है, और विशेष रूप से ये वो स्थान है जहाँ काले रंग के ध्वज की पूजा होती है। कुछ अघोर पंथ में आप श्वेत ध्वज की पूजा होते हुए आप देखेंगे, लेकिन इस बौरैया बाबा के आश्रम की, कीनाराम बाबा के इस आश्रम की यह परंपरा है कि यहाँ पर ध्वज की जो पूजा होती है वो काले ध्वज की पूजा होती है। वो काला ध्वज आपको सामने बाबा की समाधि पर लहराता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ काले ध्वज की पूजा होती है। दैनिक रूप से मछली, चावल और दुधवा, जिसको सामाजिक रूप से लोग शराब बोलते हैं, वो शराब यहाँ आने के बाद शराब नहीं, वो प्रसाद का रूप ले लेती है। मछली, चावल और दुधवा का भोग यहाँ दैनिक रूप से लगाया जाता है। और प्रत्येक रविवार को श्रद्धालु साथियों के सहयोग से मछली और चावल का एक बड़ा भंडारा होता है, जहाँ पर 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो तक मछलियाँ यहाँ बनाई जाती हैं, चावल बनाए जाते हैं। और आसपास इर्द गिर्द के तमाम श्रद्धालु, छोटे छोटे बच्चे यही इसी स्थान पर नीचे कतारबद्ध होकर के मछली और चावल का वो प्रसाद पूरी श्रद्धा से यहाँ लोग खाते हैं और अपने जीवन का। अच्छा, जो 1 अप्रैल को यहाँ पे भंडारे का आयोजन होता है, क्या वही दीक्षांत समारोह होता है क्या? उसमें तो बहुत साधक आते होंगे और दीक्षा लेते रहे होंगे। इसकी तो मुझे कोई बहुत सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल को होने वाला भंडारा या तो बाबा के पुण्यतिथि से जुड़ा है या बाबा के जयंती से, जन्मदिन से जुड़ा है। मैं उसके बारे में सटीक नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने बचपन काल से देखता चला आ रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष इसी स्थान पर 1 अप्रैल को विशाल भंडारा होता है, जहाँ
हजारों हजार दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ आते हैं और वो प्रसाद यहाँ पाते हैं। अच्छा, उस भंडारे में तो बहुत सारे अवघड़ भी दिखाई देते होंगे जिनको लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, और यहाँ उस 1 अप्रैल को जरूर दिखाई देते होंगे, तो ऐसा वो 1 अप्रैल को यहाँ तमाम साधक और तमाम श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस स्थान की मान्यता है कि अघोर साधना करने वाले साधक बिना किसी को बताए और सुनसान स्थान पर एकांत समय में यहाँ आते हैं। यहाँ तमाम अवघड़ आते हैं, देश ही नहीं दुनिया के तमाम हिस्सों से यहाँ अवघड़ आते हैं और आज भी आकर यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अपने मन पर राज करते हैं, दुनिया पर राज करते हैं, प्रकृति को अपने अधीन करने की यहाँ पर शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन वो कब आते हैं, कब वो साधनाएं करते हैं, आज तक किसी ने उनको देखा नहीं। वो भीड़ में आने वाले लोग किस रूप में आते हैं और चले जाते हैं, ये सामान्य आंखों के बस की बात नहीं कि हम उनको इस रूप में आए और साधना किए चले गए, ये कोई जाने। लोग मानते हैं कि स्वयं भगवान शिव भी यहाँ प्रत्येक वर्ष वार्षिक किसी न किसी कार्यक्रम में किसी अघोरी साधक के रूप में आते हैं और आकर चले जाते हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय भी अपनी उपस्थिति यहाँ लगाते हैं, लेकिन हमारे और सामान्य यहाँ के श्रद्धालुओं में वो शक्ति नहीं कि हम उनको पहचान सकें। बहुत धन्यवाद।